नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है कि आप सबने अपनी ग्रामर के दो हिस्से, दो पार्ट्स मुकम्मल कर लिए। आज आप तीसरे हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं, जो ग्रामर हम सब पढ़ रहे हैं उसके ताल्लुक से, यानी जो हमारा सिलेबस है उसके हवाले से उसके जो दो बड़े बड़े मेजर पोर्शंस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हुए और तीसरा पोर्शन स्टार्ट हुआ। तो जैसे जब ग्रामर सबसे पहले स्टार्ट करी थी तो भी ये अल्फाज जो हैं कुरानी अल्फाज, इन्हें अदा किया था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, के हकीकी तारीफ़ उस खुदाए वहदहु ला शरीक के लिए ही है। हम मफ़हूम बयान कर रहे हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं बयान कर रहे हैं। जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, जिसने इस स्टेज में, इस फेज़ में दाखिल किया, ठीक है, और अगर वो हमें हिदायत ना देता या वो हमें यहाँ तक नहीं पहुँचाता, उसकी रहनुमाई ना होती हमारे साथ, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। कभी भी हम राहयाब ना होते, कभी भी हम यहाँ पहुँच ना पाते। तो असल में ये अल्फाज और ये कलिमात जन्नतियों की ज़बान से अदा होंगे जब वो हकीकी कामयाबी उनको उनके हिस्से में आएगी, तो वो ये अल्फाज कह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो हम सब भी जब कभी कोई अपनी लाइफ में अचीवमेंट हमारा हो तो हम इन अल्फाज के ज़रिए अल्लाह का शुक्र किया करें। अरबी अल्फाज याद नहीं रहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये मफ़हूम ज़हन में रहे। और आप तो अब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर पढ़ रहे हैं तो अरबी अल्फाज भी याद करेंगे। तिलावत का भी मामूल बनाइए, लेकिन तिलावत वैसी नहीं हो, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन समझ कर पढ़िए, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा ज़रूर पढ़ा करिए। इसके बाद बस अल्लाह से हम सब मदद मांगते रहा करें कि बग़ैर उसकी मदद के और उसकी मर्ज़ी के हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसको बहुत अहम तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो इसको इंशाल्लाह देखना है और आगे देखते हैं। एक सेकंड में होल्ड कर लूँ क्लास, एक कॉल इम्पोर्टेंट है, ले लें। जी तो ये मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज की क्लास में शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए हमारा आज का जो सबक है, बल्कि ये जो शुरू हो रहा है नेक्स्ट हमारा पोर्शन, ये अबवाब से रिलेटेड है। अबवाब लफ्ज़ आप इससे पहले एक बार पढ़ चुके हैं। वैसे तो बाब का मतलब होता है दरवाज़ा और उसकी जमा होती है अबवाब, लेकिन हमारे इस ग्रामर के ताल्लुक से ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है, टर्म है। और ये टर्म जो है माजी मुजारे कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अबवाब ये माजी मुजारे कॉम्बिनेशन, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, माजी मुजारे कॉम्बिनेशन।
और ये सब इससे पहले भी एक बार आपके सामने आ चुका है। कब? आपने जब फेल माजी मुकम्मल किया था और मुजारे भी पढ़ लिया था, तो फिर आपको उसकी समरी मैंने तैयार की, और समरी तैयार करके आपको ये बताया था कि कुल वहां पर कितने अबवाब आपने पढ़े थे, बताइए। 6 अबवाब 6। आपने पढ़े थे, 6, है ना? अगर याद आ रहा हो रिकॉल करें। वो 6 अबवाब क्या थे कि माजी का और मुजारे का कॉम्बिनेशन पर बेस्ड था वो सब, ठीक है। तो टोटल ये जो 6 अबवाब थे, इन अबवाब को कहा गया था अबवाब सुलासी, ठीक है। यानी इनका नाम था वहां पर अबवाब सुलासी। और साथ ही साथ ये क्या थे? मुजर्रद थे। यानी ये आप पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुजर्रद। ठीक। तो आज आप क्या पढ़ेंगे? आज भी आप अबवाब पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अबवाब और सुलासी भी होंगे ये। सुलासी के बाद एक जो टर्म आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मजीद फी। ठीक है। ये क्या चीज होती है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। और इन दोनों का जो मुआजना है, कंपैरिजन, वो भी कर लें। देखिए, अबवाब दोनों जगह कॉमन है। अबवाब का मतलब क्या हुआ कि माजी और मुजारे का कॉम्बिनेशन। जैसे बाब फा, फतहा यफ्तहु, ठीक है। बाब सीन, समीआ यस्माउ, ठीक है। इसी तरह आगे तमाम के तमाम अबवाब आपने पढ़े, ठीक है। तो जो 6 अबवाब पढ़े, उसमें सब में आपने एक अहम बात नोटिस करी थी, वो ये कि जब हम माजी का पहला सीगा बनाते थे, तो वहां पर कितने हुरूफ होते थे? उसमें 3 हुरूफ ही होते थे। तो 3 का मतलब होता है सुलासी। लेकिन वो हुरूफ मादा के जो 3 हुरूफ थे, वो सुलासी जब सिर्फ और सिर्फ 3 हो माजी के सीगे में, माजी के पहले सीगे में, तो वो कहलाता है सुलासी मुजर्रद। बट माजी का पहला सीगा जब सिर्फ और सिर्फ 3 हुरूफ पर बेस्ड नहीं रहता, बल्कि 3 से वो एक्सीड कर जाता है, तो फिर वो मजीद फी हो जाता है। बस ये इतनी सी बात है। यानी अबवाब एक टर्म है, सुलासी एक दूसरा टर्म है, और मजीद फी एक दूसरी तीसरी बात हुई। यहाँ पर आपने अबवाब, सुलासी और मुजर्रद, तो इन दोनों का कंपैरिजन आपने कर लिया। यानी ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी कोई अ, अरबी जबान में हमारे सामने फेल का सीगा आता है या कोई इस्म आता है, तो उसके कोई ना कोई रूट लेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो रूट लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हुरूफ मादा। आपको ये बात बताई जा चुकी है। ये हुरूफ मादा 99.9% केसेस में ये सिर्फ 3 हुरूफ पर ही बेस्ड होते हैं ना। ये बात भी आपको पता है कि 3 हुरूफ पर बेस्ड होते हैं। और सुलासी मुजर्रद में माजी का जो पहला सीगा होता है, वो सिर्फ उसमें 3 हुरूफ होते हैं। अच्छा, यहाँ क्या होता है मजीद फी में, कि कुछ मजीद हुरूफ भी आपको मिल जाएंगे असली अपने मादे हुरूफ मादा के अलावा, ठीक है। तो उसमें फिर देखना होता है सीगे में कि जायद हर्फ कौन है और कितने, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपके सामने आ गया। अब इसके बाद वो कौन कौन से अबवाब हैं, क्या उनके नाम हैं, उनसे जो माजी मुजारे बनता है वो कैसा होता है, गर्दान क्या होती है, सीगा, सीगे आगे कैसे चलते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको समझनी है। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ माजी मुजारे जो कॉम्बिनेशन था, कौन सा? मुजर्रद वाला। इनका जो मसदर था वो मुश्किल था। इनके मसदर के लिए आपको डिक्शनरी देखनी होती है, ठीक है। लेकिन जो मजीद फी का जो मसदर होता है, वो इस बाब का अपना पर्टिकुलर जो नाम होता है ना, बाब का नाम, तो जो बाब का नाम होता है वही उसका मसदर कहलाता है, बस। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर आप जब फतह यफ्तहू बोलते हैं तो उसके मसदर को साथ में नहीं बोलते। मसदर मीन्स यानी जीरंट, यानी काम का नाम। लेकिन वर्बल नाउन।
अबवाब सुलासी मजीद फी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाब का नाम साथ में बोलेंगे, और यानी जो बाब का नाम होगा वही मस्दर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आप यहाँ पर एक साथ तीन अल्फाज बोल रहे होंगे, माजी का सीगा, मुजारे का सीगा, और फिर उसके बाद मस्दर। तो तीनों आप समझ रहे होंगे एक साथ। तो ये वो बातें थी। सबसे अहम जो पॉइंट था यहाँ पर वो यही था, मुजर्रद और मजीद फी का फर्क। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो हमारा बाब है, सबसे पहला, जैसे वहां पर कितने थे, छह सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर आप आठ अबवाब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें में से पहला बाब आपके सामने हम लिख रहे हैं, और वो क्या है, बाब इफ़आल। उसको पढ़ते हैं इफ़आल। अब ये जो बाब इफ़आल है, ये असल में एक डाई है, एक सांचा है। ठीक। अब इस बाब, ये एक वजन है, और ये बाब का नाम है, पहले बाब का नाम। ठीक है, नंबर एक, फर्स्ट। वहां बाब का नाम कैसा होता था पीछे, सिर्फ और सिर्फ एक हर्फ पर मुश्तमिल होता था। जैसे ही बाप फा कहा तो फतह यफ्तहु ज़ेन में आ गया, सीन, काफ, नून। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको माजी मुजारे कॉम्बिनेशन याद आता जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा एक पर्टिकुलर एक वर्ड है, और यही वर्ड एक वजन है, एक डाई है, सांचा है। अब इस पर बेस्ड बहुत से उर्दू के हुरूफ हैं, उर्दू में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ। असल में उर्दू के वो हुरूफ नहीं, जैसे बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान कुछ अल्फाज हम लिख रहे हैं सामने। सबसे पहले देखिए, इस्लाम। अब ये इस्लाम लफ्ज अरबी का है, उर्दू में खूब बोला जाता है, ऐसा लगता है कि ये उर्दू का ही लफ्ज है। ये इस्लाम लफ्ज जो है ये किस वजन पर है, किस डाई पर है, इफ़आल के वजन पर है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और बहुत सारे अल्फाज हैं। इस्लाम, इन्फाक। इन्फाक कहते हैं खर्च करने को, इन्फाक। अब मैं ये ऐसे, ठीक है, जबर जेर से बच रहा हूँ, ये इन्फाक। इसी तरह आप इनाम, बेशुमार ऐसे अल्फाज जहन में ला सकते हैं, ये सब उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं और हैं ये अरबी के। इसी तरह इरसाल, भेजना को कहते हैं, इरसाल, भेजना। ठीक है। इनाम, इनाम जानते हैं आप। इसी तरीके से इखराज, इखराज मतलब टर्मिनेट कर देना, खारिज कर देना, रेस्टिकेट। अच्छा, इखराज के बाद इनकार। अब ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं ना, सब के सब, जैसे जैसे ये हम अल्फाज लिखते जा रहे हैं, आपके जहन में ये इफ़आल अच्छी तरह से इसे याद हो जाना चाहिए। इसी तरह इंसाफ। इतने पर फिलहाल रुक जाएं, अब आगे चलते हैं। तो ये जो हुरूफ, सॉरी, ये जो अल्फाज हैं, ये सब उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में इस्तेमाल करते हुए हैं ये अरबी के। किस वजन पर आ रहे हैं ये सब के सब बाब इफ़आल के पैटर्न पर, डाई पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, बात समझ में आ गई, ये इफ़आल से माजी और मुजारे क्या बनता है। तो सबसे पहले बाब इफ़आल को हम देखेंगे। तो बाब इफ़आल के का जो माजी होगा वो बनेगा। अब अगर आपसे हम ये कहें, ये अफ़अला, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो इफ़आल है ना, इसके जो अपने महरूफ मादा है वो कौन कौन है, वो हैं फा, आइन और लाम। बाकी आप जो देख रहे हैं हमजा और अलिफ, वो एक्स्ट्रा हरूफ है। ठीक है, वो असली नहीं है। जो ये फा, आइन, लाम है, ये असल में इसके हरूफ मादा है। यानी अगर आप इनके हरूफ मादा निकालना चाहें तो ये फा, आइन, लाम है। तो अब ये अफ़अला, माजी का पहला सीगा बन गया, अफ़अला, अफ़अला। ठीक है। फतहा, यफ्तहु। ठीक है। इसी तरह समिआ, यस्माउ। तो समा आ नहीं कहा था आपने। ठीक है। इसी तरह बाब इफ़आल में आप अफ़अला। अब ये जो अफ़अला है, देखिए वहां पर आप सब के सब लिख के देख लीजिए कि भाई फतहा,
समिया, ठीक है, ज़रबा, नसरा, ठीक है, करुमा। और कोई छूट रहा है? हसीबा। हसीबा, ठीक है, माशाल्लाह, हसीबा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अबवाब पूरे के पूरे आ गए सामने। इन सब के 6 जितने अबवाब हैं माजी का, ये पहला सीगा है, और सब में हुरूफ कितने हैं? महज 3। ये हुए मुजर्रद, ठीक है, सुलासी और मुजर्रद। यहाँ आप देखिए अफ़अला, एक एक्स्ट्रा आपको शुरू में ही हमजा मिल गया, ठीक है, यही बात समझनी थी। अब इस अफ़अला से आपको क्या करना है? पहला काम, जब पहला सीगा पता चलता है तो बाकी 13 सीगे भी तो जानने की कोशिश करेंगे। तो अफ़अला, अफ़अला, अफ़अलू, गर्दान नहीं चेंज हुई है, साउंड वही रहेगी, पैटर्न वही रहेगा। बस आपको अपने जो आपके सामने जो बेस वर्ड है उसको याद रखना है। अफ़अला, अफ़अला, अफ़अलू, अफ़अलत, तासाकिन, चौथा सीगा। अफ़अलता, अफ़अलना, अफ़अलता, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुम, अफ़अलती, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुन्ना, अफ़अलतु, अफ़अलना। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? कोई मुश्किल नहीं है ये। आप कहेंगे तो मैं पूरी गर्दान भी लिख के दिखा दूंगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने ज़हाबा की गर्दान पढ़ी थी, वैसे ही ये भी है पूरी गर्दान। वहां पर 3 हुरूफ थे, यहाँ 4 हुरूफ हैं, बस इतना सा फर्क है। अच्छा, अफ़अला अगर कर से कर लिया माजी की गर्दान, तो अब हम अगर इस इस्लाम को ले लें, तो इस्लाम के जो रूट लेटर्स हैं वो क्या होंगे? सीन, लाम, मीम। मीम। तो सीन, लाम, मीम से अगर हम माजी का सीगा बनाना चाहें तो क्या बनेगा? असलमा। असलमा। असलमा से पूरी गर्दान सुना दीजिए माजी की। गर्दान में गियर फंसता है हसन भाई। जी, गर्दान में गियर फंसता है मेरा। ये फंसता है। कोई बात नहीं, चलिए उसको यहाँ पर जमा कर लीजिए। तो ये ऐसे कर लें इसको, देखिए ध्यान से। अच्छा किया आपने बता दिया, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत आसान सी चीज बार बार बताऊं। तो देखिए पहला सीगा मैंने लिखा ना, असलमा। दूसरा, असलमा, क्या किया? जहाबा, जहाबा, एक अलिफ ले आए ना बस एक्स्ट्रा। अच्छा, जहाबा, जहाबा, जहाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? असलमू। कुछ देखिए मैं नया नहीं कर रहा हूँ, आप मन में जहाबा की गर्दान पढ़िए और मैं देखिए ये असलमा की तैयार कर रहा हूँ। असलमू, ठीक है। फिर उसके बाद जहाबत होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? असलमत, असलमत, ता साकिन, अफ़अलत। और ये ता साकिन चौथा सीगा, ये मुअन्नस का, ठीक है, वाहिद मुअन्नस गायब। असलमत से बन गया असलमता। जी, असलमता, ये मुसन्ना का असलमता। इसके लिए वही टेक्निक याद करनी होगी जो रोजे अव्वल बताई थी, जब फेल पढ़ाया था, फेल पढ़ रहे थे हम सब। तो वहां पर फेल की गर्दान जब माजी की आई थी, तो सबसे हर एक सीगे में वो टेक्निक बताई थी ना कि क्या करना होता है। तो जो मुसन्ना के दोनों सीगे हैं, उनमें एक आपको एक अलिफ लाना है, हुमा वाली, हुमा वाला समझ लीजिए अलिफ। असलमत, असलमता, असलमना, क्या करेंगे? असलम ना, नून जबर ना, असलमना। अच्छा, ये हो गए आपके कौन से? थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में आइए। सेकंड पर्सन में ता तुमा तुम, यहाँ नहीं गियर फंसना चाहिए, यहाँ बहुत तेज गाड़ी चलती है। असलमता, असलमता, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? असलम तुमा, असलम। जी, असलम तुमा। और यहाँ हो जाएगा असलम असलम तुम। तुम। असलम ती।
जी, अस्लमती, अंती, अस्लमतुमा, अस्लमतुन्ना, असलम तुमा सेम हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्लमतुन्ना, अस्लम तुम। अस्लमतुन्ना, जी, असलम तुन्ना और यहाँ पर असलम तू, जहब तू, अस्लमतुन्ना। जी, जहब तू, असलम तू और यहाँ पर असलम ना। अब इसको ना में ये जो अलिफ है इसको वाजे करना है, क्लियर करके बोलना है, असलम ना, क्योंकि वो ऊपर एक है ना ये, इससे अलग करना है, दोनों को मिला नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ जबर है नून पर और यहाँ नून अलिफ जबर ना, असलम ना, असलम ना। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, ये आपका हो गया गायब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। बाकी वो तो आप जानते ही, मुजक्कर मुअन्नस, और यहाँ पर क्या है, वाहिद मुसन्ना और जमा। तो ये पूरी की पूरी गर्दान आपके सामने आ गई। रूट लेटर्स क्या है इन सब में, सीन, लाम, मीम। अब यहीं पर से जरा प्रैक्टिस कर लीजिए। रूट लेटर्स चेंज कर दूं मैं और क्या हो जाएंगे, नून, फा, काफ। चलिए बताइए, अब तो गर्दान हो जाएगी। अस, अनफका, 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 अनफकू, अनफकत, अनफकता, अनफकना, अनफक्ता, अनफक्तुमा, अनफक्तुम, अनफक्ती, अनफक्तुमा, अनफक्तुन्ना, अनफक्तु, अनफकना। ठीक है, तो ये इस्लाम से बना असलमा, यानी असलमा बाबे फाल, और फिर अनफका। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है, सबको समझ में आ रही है। इसी तरीके से और जी। आगे, खा, रा, जीम, बताइए। अखरजा, जी, अखरजा, अखरजू, अखरजत, अखरज, अखरज, अखरजता, अखरजता, अखरजना, अखरजता, अखरजतुमा, अखरजतुम, जी, अखरजती, अखरजतुमा, अखरजतुन्ना, अखरजतु, अखरजना। ठीक है, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट है ये नून, काफ, रा, बताइए, समवन एल्स। अनकरा, जी, अनकर, अनकरा, अनकरू, जी, अनकरत, जी, अनकर, अनकर, अनकरता, अनकरना, अनकरता, जी, अनकरता, अनकरतुमा, अनकरतुम, अनकरती, अनकरतुमा, अनकरतुन्ना, अनकरतु, अनकरना। ठीक है, माशाल्लाह। चलिए इसी तरह नून, साद, फा। हम्म, इंसाफ था ना पीछे, इंसाफ के जो रूट लेटर्स हैं वो नून, साद, फा। तो अनसफा, अनसफा, अनसफू, पढ़िए, अनसफत, अनसफता, अनसफना, अनसफता, अनसफ्तुमा, अनसफ्तुम, अनसफ्ती, अनसफ्तुमा। जी बताइए। हम्म, अनसफना। ठीक है, इसी तरीके से नून, आइन, मीम। ठीक है, नून, आइन, मीम, इनाम। ठीक है, इनाम, तो क्या हो जाएगा, अन अमा, हम्म, अन अमा, अन अमा, अन अमो, अन अमता, अन नो नो अम, नो नो नो, नहीं 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 नहीं, अन अमता नहीं है, अन अमत, चौथा सीगा, अन अन अमत। अन अमत, जी, अन अमता, अन अम, अन अमना, जी, अन अमता, अन अन अमतुमा, अन अमतुम, अन अमती, अन अमतुमा, अन अमतुन्ना, अन अमतु, अन अमना। ठीक। तो क्या कुछ समझ में आया, कुछ कुछ अल्फाज डिकोड हुए। अनअमता, सिरातल लदीना अनअमता, है ना, अनअमता।
ऐसे ही अनजला भी है। हाँ, अभी वो भी लेंगे इंशाल्लाह। तो अनअमता, ठीक है। तो और फिर इसी तरीके से अनअमतु, ठीक है। तो अनामता यानी तूने इनाम किया, अनामतु मैंने इनाम किया। ये सीन लाम मीम, असलमा इस्लाम लाना, ठीक है। वो इस्लाम लाया, वो दोनों इस्लाम लाए, वो सब इस्लाम लाए, ठीक है। यानी इस्लाम लाए यानी सरेंडर किया, सर तस्लीम खम किया, ये मतलब भी हो सकता है, बल्कि है, ठीक है। इन्फाक अनफका, ये खर्च करने के मफहूम में आता है। अनफका उसने खर्च किया, अनफका उन दोनों ने खर्च किया, अनफकू उन सब ने खर्च किया, अनफकत उस एक मुअन्नस ने खर्च किया, अनफकता उन दोनों मुअन्नस ने खर्च किया, अनफकना उन सब मुअन्नस ने खर्च किया। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपने खर्च किया, आप दोनों ने खर्च किया, आप सब ने खर्च किया, आप एक मुअन्नस ने खर्च किया, आप दोनों मुअन्नस ने खर्च किया, आप सब मुअन्नस ने खर्च किया, ठीक है। मैंने खर्च किया, हम सब ने खर्च किया। तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो गया। लेकिन अभी सिर्फ हम अभी फर्स्ट हाफ में हैं, और बाब इफ़ाल से हमने माजी के सीगे बनाने सीख लिए। माजी का पहला जो सीखा, उससे फिर बाकी के तमाम सीखे सीख लिए। अनजला, चलिए आगे ले लेंगे इंशाल्लाह उसको। अब इसके बाद अगर ये अफ़अला है, तो फिर मुजारे का सीगा क्या होगा? तो मुजारे का सीगा, अगर थोड़ा सा आप लोग फ्लैशबैक में जाइए, तो युअफ, फतहा से क्या किया था, तरीका क्या था बनाने का, कि ये दोनों यफ्तहु। ये कॉपी कर लेते थे, माजी को कॉपी करके, और माजी के पहले अलामत मुजारे लगाते थे या, राइट। फिर फिर इन हरूफ पर हरकत लगती थी, तो हरकत ऐसे लगती थी यफ्तहु, ठीक है। तो बाकायदा एक तरीका था, और फतह यफ्तहु, कहने का मतलब ये कि अलामत मुजारे से स्टार्ट लेते थे। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि पहले इन्हें हम कॉपी कर लेंगे, और फिर उसके बाद अलामत मुजारे लेकर आएंगे। अलामत मुजारे क्या आएगी? या, युअफिलु। ठीक है। तो अब, हाँ ठीक है। तो इसमें अब एक मसला आ गया यहाँ पर। अभी तक आपने जितने भी पहले तो इसमें आखिर में पेश लगा लें, ये तो कंफर्म है ही है, ठीक है। क्योंकि आपने पीछे जितना भी पढ़ा था ना मुजर्रद में, तो समीआ चाहे यस्माऊ हो, दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु, सब में आपको आखिरी हर्फ पर क्या मिलेगा? बोलिए, पेश मिलेगा। मुजारे के आखिरी हर्फ पर पेश मिलेगा, और पहले हर्फ पर जबर भी मिलता था। अच्छा, यहाँ पर आखिरी हर्फ पर अब पेश तो आ गया, लेकिन पहले हर्फ पर जबर नहीं आ रहा है। तो फिर आप किसी तरीके का डाउट में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि आपको ये भी एक बात बताई गई थी कि अगर अलामत मुजारे पर पेश हो, क्या हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अलामत मुजारे पर पेश हो, ठीक, तो पैसिव का शक होता है। लेकिन ये शक यकीन में तब बदलते हैं जब आइन कलिमा पर भी आपको क्या मिल जाए, इसके साथ ही साथ, किसी को याद है ये पॉइंट? आइन कलिमा पर क्या मिले? जबर। जबर मिल जाए। जी जी। जबर। यानी ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, तब हम इसे पैसिव डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज पैसिव डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये पैसिव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अलामत मुजारे पर तो पेश आई, लेकिन आइन कलिमा पर जेर आ रही। यू अफ इलू, क्या हो रहा है ये? यू अफ इलू। तो यू अफ इलू में आइन कलिमा पर यहाँ क्या आ रहा है? जेर। और पैसिव होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए। ये दोनों एक साथ हैं, तो फिर इसका मतलब ये पैसिव वॉइस, याद रखिएगा। यहाँ पर एक साथ नहीं, बल्कि यू अफ इलू। अब एक और इसमें नजाकत है, यानी ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको कि अफअला उसका मुजारे बना यू अफ इलू। लेकिन लेकिन अब एक अहम पॉइंट है, वो ये कि हमारे लिए ये सीगा कोई अजनबी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सभी कुछ अजनबी है ना। जो भी कुछ हमें बता दिया कि भाई देखो ये अरबी है, हम समझ जाएंगे अरबी।
लेकिन अहले ज़बान की ज़बान पे ये फंसता है और ये प्रॉपर अदा नहीं होता, उनकी फ्लुएंसी में रुकावट आती है। तो वो ये यू अफ इलू, ये बीच में जो ये बैरियर है ना आ का, इसे ये हटा देते हैं। तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आता है और वो मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, युफ इलू। युफिलु। ये पॉइंट याद रखिएगा, युफ इलू। ठीक है, यानी ये बेसिकली है ये यू अफ इलू। जब भी आगे हम फेल मुजारे बनाते हैं, फेल मुजारे से जब फेल अम्र बनाते हैं, आपको पता है फेल मुजारे के हाजिर के सीगे से हम क्या बनाते हैं, फेल अम्र बनाते हैं। फेल अम्र जब बनाते हैं तो फिर हाजिर का सीगा चाहिए होता है, तो हम युफ इलू से नहीं बनाएंगे, तब इंशाल्लाह यू अफ इलू को ही लेंगे। अभी फिलहाल इसमें मत उलझिए, अभी आपको सिर्फ क्या चाहिए था, मुजारे का पहला सीगा, वो आपके सामने आ गया है। माजी का पहला सीगा ये है अफ़अला, और मुजारे का पहला सीगा क्या है, युफ़इलु। अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, युअफ़इलु नहीं कहेंगे, अफ़अला युफ़इलु। एक बात, एक और बात समझ लें, उसके बाद फिर गर्दान पे चलते हैं। अब ये जो मसदर है ना, मसदर वो कैसे बनेगा, यही इफ़आल आगे ले आइए और इफ़आल को आप हालत नस्ब में लिख दें, इफ़आलन। ठीक है, ये आ गई, ये आपका मसदर बन गया। तो अब आपसे हम कहें जल्दी जल्दी, अगर आप इस इस्लाम को इसी पैटर्न पर लाएं तो क्या करेंगे, अस्लमा युस्लिमु। यु जी जी, बताएं। इस्लामन, इस्लामन। इस्लामन। अच्छा, अब समवन कोई दूसरे बोले, आप नहीं बोलेंगे। इन्फाक, इन्फाक जल्दी से बताइए प्लीज, सभी लोग रेडी रहें बिल्कुल फटाफट। इन्फाक को ले लें, नून फा काफ है, माजी मुजारे और मसदर बोले। अनफका जल्दी से। अनफका युनफक युनफिकु हाँ माशाल्लाह, मुबाहन इनफाकन। ठीक है, अनफका युनफिकु इनफाकन। फिर इसी तरह इनाम को लेंगे तो अनआमा युनइमु इनआमन। अच्छा, इरसाल को लें, अगर इरसाल के को लेकर के माजी मुजारे और इसका मसदर लें तो क्या होगा, अरसला युरसिलु, युरसालु, युरसिलु यु अरसिलु युरसालु। नहीं, इरसालन, इरसालन। ठीक है, अरसला। अच्छा, इखराज को साकिब साहब बताइए, इखराज। भाई इखराज में से रूट लेटर्स ले लीजिए, खा, रा और जीम। खाराजीम। हाँ बस, अब उसको आप इस पैटर्न पर ले आइए, एक बार इस पैटर्न पर लाइए, फिर एक बार इस डाई पर ले आइए, फिर एक बार इस डाई पर ले आइए, क्या मसला है बताइए जल्दी से। अखराजा अखरजा, युअखरिजु, अखरजा, अखरजा। अखराजा हाँ, युअखरजु, ना 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 ना, इसे तो बोलना नहीं है ना, ये तो हम इसको मॉडिफाई कर चुके ना। युखरिजु, युखरज, युखराजु। युखरिजु, युखरिजु। युखरिजु, युखरिजु। अच्छा, अखरजा, जेर आएगी, हाँ जी जी, जेर आएगी, ये राइट। युखरिजु। अखरजा युखरिजु इखराजन, बोलिए। इखराजन, जी, फिर से बोलिए एक बार। इखराजा, ना ना ना, शुरू से। इख, अखरजा, अखरजा, जी, युखरिजु युखरिजु, इखराजन। इखराजन। ठीक है, और साथ में बोलिएगा, अनकरा अनकरा, युनकिरु अन, युनकिरु, इनकारन, इनकारन। अनसफा अनसफा, युनसिफु युनसिफु, इंसाफन। इंसाफन। हाँ, इसी तरीके से अनजला अनजला, युनजिलु युनजिलु, इंजालन, इंजालन, अंजालन, इंजालन, इंजालन। लन। ठीक है, ठीक है, चलें। तो ये बात क्लियर हो गई, बाबे इफ़ाल से माजी तो मिल ही गया था, और फिर एक मिला तो पूरी गर्दान मिली, फिर मुजारे भी मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह मस्तर भी मिल गए। मुजारे की ये पेचीदगी भी समझ ली। तो अब जो मुजारे का पहला सीगा है उसे जरा इधर ले आए
और इससे भी गर्दान करके देख लें। तो एक मिनट। तो क्या है आपका यही असलमा से ले लेना, ये सीन लाम मीम रूट लेटर्स ले लें। नहीं नहीं, इफ़आलन पैसिव नहीं, इफ़आलन जो है वो गलत, ना 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 ना, वो ये पैसिव मैंने, आप मिस कर गई, ये मैंने इसके लिए लिखा है ऊपर के लिए, इफ़आलन मसदर है। चले इसको और वाजे कर दो। सही का, अच्छा पूछ लिया। एक मिनट, ये मैंने बताया था कि ये पैसिव के बारे में जब समझा रहे थे शॉर्ट में, कि मुजारे का पैसिव तब होता है जब आइन कलिमा पर पेश हो, सॉरी, अलामत मुजारे पर पेश हो और आइन कलिमा पर जबर हो। आइन मीम फॉर अलामत मुजारे और आइन फॉर आइन कलिमा। बात क्लियर हुई? ये जो है ये क्या है, दिस वन इज माजी और ये है मुजारे और ये है मसदर। मसदर मीन्स नेम, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, काम का नाम जो होता है। चले आगे आए। अब ये सीन लाम मीम रूट लेटर्स से हमने ये गर्दान की थी, तो अब मुजारे के साथ भी ऐसे ही करके देख लें। सीन लाम मीम हमारे पास रूट लेटर्स हैं और हम अब पहला सीगा हमें पीछे मिल चुका है। वो क्या था पहला सीगा? युस्लिमु। तो युस्लिमु को जहन में रखते हुए पहला सीगा ये सामने लाएंगे और ये युस्लिम। ठीक है, युस्लिमु। कोई बताएगा आगे कि मैं लिखूं? युस्लिमु, युस्लिमूना। ना 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 ना, अभी मुसन्ना बोल देंगे। अच्छा, मुस्लिमो, युस्लिमानी, युस्लिमु, मुस्लिमूना, युस्लिमानी, मानी आएगा युस्लिमूना, इसमें। और फिर युस्लिमूना। युस्लिमूना अब आएगा। अच्छा जरा एक बार पीछे जाया करें जरा सा, यफ्तहू को रिवाइज कर लिया करें। यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना। सिर्फ आपको साउंड मिलेंगी, जबर जेर पेश सब इधर उधर मिलेंगे। ठीक है, युस्लिमू, युस्लिमूना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? चौथा तुस्लिमो, सीगा जी, मुस्लिमु, लिख मुस्लिमो, तुस्लिम, तुस्लिमु, जी तुस्लिम, तुस्लिमानी, तुस्लिम, मुस्लिमना, युस्लिमना। तुस्लिमानी। और यहाँ पर हो जाएगा युस, युस्लिमना। जी जी, मुस्लिमना, युस्लिमना। मुस्लिमो, हाँ ये रिपीट हो जाता है यहाँ आकर। मुस्लिमो, जी, मुस्लिमानी, तुस्लिमानी, तुस्लिमो, मुस्लिमूना, तुस्लिमानी। मुस्लिमूना, तुस्लिमूना। जी तुस्लिमोना। ठीक, मुस्लिमूना, जी मुस्लिमीन, जी, ईना साउंड, मुस्लिमानी, तुस्लिमीना, मुस्लिमना, मुस्लिमना, तुस्लिमीना। तुस्लिमानी लगातार 3 टाइम्स है, आता है ना, 3 बार आता है तुस्लिमानी। मुस्लिमना, जी, वहां युस्लिमना था, यहाँ तुस्लिमना हो गया। ठीक है, तुस्लिमना। मुस्लिमो, मुस्लिमो, जी, मुस्लिमु, नुस्लिमु, क्या बताया? मुस्लिम। मुस्लिमु, नुस्लिमु। हाँ हाँ ठीक है, मुस्लिम और मुस्लिम। क्या मतलब वो मुस्लिमों का मतलब? सरेंडर किया, मैंने सरेंडर करेंगे। मैं इस्लाम मैं में सरेंडर किया। मैं सरेंडर करता हूँ, मैं करूंगा, ठीक मैं है। करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पर्सन और ये सेकंड का पोर्शन है और ये फर्स्ट है। अब अगर ये कर लिया तो फिर हम आपको रूट लेटर्स चेंज करते जाएं जैसे यहाँ किया था और आप बड़ा बताते चले जाएं। नून, फा और काफ बताएं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।
युनफिकू, हाँ युनफिकानी, युनफिकूना, तुनफिकू, तुनफिकानी, युनफिकना, जी। युन युनफिकू, तुनफिकू, तुनफिकानी, हम्म, तुनफिकूना, जी तुनफिकीना, जी। तुनफिकानी, हम्म तुनफिकना, हम्म। उनफिकू, नुनफिकू। ठीक है, वेरी गुड, ये हो गया। चलें आगे देखें। फा, रा और जीम। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट। युखरिजु, युखरिजु। युखरिजु, युखरिजानी, हाँ युखरिजूना, जी तुखरिजु, तुखरिजानी, युखरिज युखरिजना, जी, माशाल्लाह। तुखरिजु, हम्म तुखरिजानी, हम्म। तुखरिजूना, जी। तुखरिज क्या, ईना, अरे, जी जी, ई। तुखरिजीना, तुखरिजीना, जी जी। तुखरिजानी, हाँ तुखरिजना, हाँ उखरिजन, उखरिजु, हाँ, नुखरिजु। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए अच्छा, नाइस अटेम्प्ट। तो ये जो अटक अटक कर जब हम सीखते हैं, इसका बहुत अजर है, अल्लाह ताला बहुत इस पे बड़ी नेमतें हैं, उसकी तरफ से बड़े इनामात हैं। और अल्लाह ताला बहुत कुछ नवाजेगा इंशाल्लाह। तो ये समझना है हम सबको, इस तरीके से सीखना है। आज अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, इसमें कई चीजें समझनी है। अभी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, क्योंकि आपको पहले एक नए उसमें आ रहे हैं माहौल में, तो थोड़ा सा यूज टू हो जाए, पहले समझ में आने लगे, क्लियर हो जाए। तो बाब इफ़ाल था पहला बाब, ठीक है। किसका पहला बाब? अबवाब सुलासी मजीद फी, ठीक है। और अबवाब का नाम जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है माजी मुजारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। सुलासी तीन, और मुजर्रद यानी ओनली, वो तीन कौन से किस्में, ये आपको पता चल गया कि हुरूफ मादा सीगे में जब सिर्फ तीन हुरूफ से ही सीगा बन के तैयार हो जाए माजी का पहला, तो फिर वो आपके मुजर्रद हो गए। मजीद फी में मजीद, मजीद का मतलब ही होता है कि एक्स्ट्रा, ठीक है, तो कुछ और भी मिलेंगे। तो इसमें आपने देखा अफ़अला, और फिर जो मुजारे का सीगा यू अफ़इलु, वो रॉ फॉर्म है, और उसकी फिनिश्ड फॉर्म जो है युफ़इलु, और फिर इफ़आलन। तो मादी मुतारे और मसदर, माजी की पूरी गर्दान आपके सामने आ गई, और फिर इसी तरीके से मुजारे की गर्दान आ गई, ठीक है। ये गर्दान बनाना इजी इसलिए है क्योंकि आप इसको पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सुनिए कुछ काम की बातें, वो ये कि हर एक बाब की अपनी एक खुसूसियत होती है। क्या होती है? खुसूसियत, यानी बाब जो इफ़आल है ना, इस इफ़आल बाब की अपनी एक खास खूबी है, एक खास खुसूसियत है, खास उसका एक फीचर है, और उस फीचर की वजह से एक खास मफहूम, एक खास मीनिंग इसमें आती है, ठीक है। ये एक अहम पॉइंट है, लेकिन इस पर आगे और तफसील से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल आपको एक बना के एक चीज़ दिखाते हैं, और जैसे आपने पहला सीगा बनाया था कि असलमा, और दूसरा जो मुजारे का सीगा है वो बना युस्लिमु, ठीक है। और फिर मसदर आपने बना लिया इस्लामन, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब जरा ये समझ लें कि एक होता है फेल माजी, एक है फेल मुजारे, और फिर एक होता है फेल अम्र। तो अगर फेल अम्र आपको बनाना हो, मान लीजिए, तो आप किस सीगे से बनाएंगे? जाहिर सी बात है, फेल अम्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाजिर का सीगा चाहिए। तो हाजिर का सीगा कौन सा चाहिए? युस्लिमु, यानी, तुस्लिमू, हाँ पहले मैं वो तुस्लिमू, पुराना वाला यू असलिमु, ठीक है, यू असलिमु मैंने लिखा, और उसकी ओल्ड फॉर्म। फिर यू असलिमु से जो इसका हाजिर वाला
सीगा है वो ये हो जाएगा, तो अस्लिम। ठीक है, एक सेकंड में इसे थोड़ा इरेज करके लिखने से, तो अस्लिम। अब इस तो अस्लिमु से हमें क्या करना है, ये है हाजिर का पहला सीगा, यहाँ पर देख लीजिए पीछे, हाजिर का पहला सीगा वो तुस्लिमु है, वो हमजा बीच का ड्रॉप किया जा चुका है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। तो तू अस्लिमु से अब हमें फेले अम्र के स्टेप्स याद करने हैं। कोई बता सकता है फेले अम्र के स्टेप्स क्या होते थे? पहला काम क्या करते थे? आखिरी हर्फ आखिरी साकिन जज्म लगाते थे आखिरी साकिन जज्म आखिरी रूट पे। जी जी जी, मुजारे का, हाँ, आखिरी हर्फ को साकिन कर ले, अलामत मुजारे हटा दें। फिर क्या करें, अलामत मुजारे को हटा दे। पढ़ा अगर जाए। पढ़ा जाए तो तैयार, अदरवाइज एक हमजतुल वस्ल लगाएं। तो क्या ये पढ़ा जा रहा है? ये पढ़ा जाए। जी। तो क्या हुआ ये? अस्लिम। अस्लिम। क्या मतलब हुआ इसका? सरेंडर करो। हाँ, तुम सरेंडर करो, तुम सरे तस्लीम खम करो। ठीक है, तो ये सामने वाले को आप हुक्म दे रहे हैं अस्लिम। इसी तरह अगर पीछे आए जरा सा, अब अस्लिम वाला पैटर्न याद रखें, ये क्या बन जाएगा? अनफिक, अखरिज। ठीक है, इसी तरह आप आगे बनाते चले जाएंगे। तो ये आपने फेले अमृत भी बनाकर देख लिया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ठीक। दूसरी एक और अहम बात जरा, यहाँ पर हम हाजिर का ही पहले वो क्या नाम है, मुजारे का ही एक सीगा ले रहे हैं और फिर इससे एक चीज आपको बना के दिखाते हैं। ये है युस्लिमु। ठीक है, युस्लिमु। इस युस्लिमु को मुजारे का पहला सीगा है। आपको ये कहना है कि जो इस्लाम लाने वाला है, यानी जो सरेंडर करने वाला है, वो उसके लिए कौन सा लफ्ज होगा? तो वो भी इसी से बनेगा, मुजारे से। और वो कैसे बनेगा? इसके लिए तरीका होता है, सबसे पहले आप क्या कर दें, अलामत मुजारे को हटा करके एक मीम लगा दें। ठीक है, और मीम भी जो लगेगी वो पेश वाली लगेगी, और आखिरी हर्फ को आप तनवीन दे दें और आइन कलिमा को जेर दे दें। ठीक है, ये क्या बन गया? मुस्लिमुन। मुस्लिमुन कब पढ़ा था? बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरू में वो आपने पढ़ा था। तो मुस्लिम ये एक नाउन है, इसे कहते हैं इस्मुल फाइल, यानी इस्लाम लाने वाला। ठीक है, वो जो सरे तस्लीम खम करे उसको कहेंगे मुस्लिमुन। बना कैसे? मुजारे का सीगा है पहला, उसी से बना। आखिरी हर्फ को आपने जैसे यहाँ पर मजजूम किया था, यहाँ पर उसे तनवीन दे देंगे। आइन कलिमा पर जेर थी लेकिन इरेज करके फिर से जेर लिखेंगे ताकि रूल अप्लाई हो जाए, और फिर आगे एक मीम पेश वाली लगानी है, बस। ये इतना काम आपने कर लिया तो ये बन गया एक पर्टिकुलर, ये नाउन बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। एक सेकंड, नहीं, अस्लिम ही होगा, अस्लिम, अस्लिम होगा। ठीक है, क्योंकि वो यू अस्लिमु है, यू अस्लिमु। एक मिनट में दिखा रहा हूँ पीछे, तो सबसे पहली वाली स्लाइड, ये यू अस्लिमु, यू अफ़इलु। ठीक है, यू अनफिकु, तो यहाँ पर इसी से बनाएंगे। तो तू अनफिकु, तू अस्लिमु, तो अफ़इलु, तो अलामत मुज़ारे ता जब पेश वाली हट जाएगी तो जो बचेगा अफ़इल। ठीक है, अनफिक ये हो जाएगा, अस्लिम यही बनेगा। तो इतना ही, इस बाब की खुसूसियत क्या है ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं एक पॉइंट समझ में अब तक आ गया और मिक्स नहीं हो रही चीजें, तो चलिए खुसूसियत भी आपसे डिस्कस कर लें। एक इस बाब की खुसूसियत क्या है, इसका फीचर ये है, ये असर क्या डालता है, याद रखिएगा। ये फेल लाजिम को मुताद्दी बनाने के काम आता है। क्या करने के काम आता है? फेल लाजिम को मुताद्दी बनाता है।
ठीक है, यानी फेल लाजिम को मुताद्दी में कन्वर्ट कर देता है। इसकी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल वही है जो इन्ना अंजलना में आपने पढ़ी है। ठीक है, वो क्या है, देखिए ध्यान से, रूट लेटर्स हैं नून सा लाम, और ये आते हैं बाब द्वाद से। अगर ये बाब द्वाद से आए और यही नून सा लाम अगर हम बाब इफ़ाल से लेकर आए, देखिए अलग अलग बाब से आने से मीनिंग पे क्या फर्क पड़ता है आपको ये समझना है। अगर इसे बाब द्वाद से लाएंगे तो ये क्या बनेगा, ज़रबा से नज़ला बन गया, नज़ला। नज़ला, और फिर ज़रबा यज़रिबु तो ये बन गया यंजिलु, यंजिलु। ठीक है, लेकिन बाब इफ़ाल से अगर इसे लाएंगे तो ये बनेगा अनजला, अनजला, युनजिलु। और यहाँ क्या हो जाएगा, युनजिलु। हाँ यू अनजिलु मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं फाइनल वाला लिख रहा हूँ युनजिलु। अब देखिए जरा मीनिंग क्या होगी। दोनों की मीनिंग में फर्क आ गया। वो क्या, नज़ला यंजिलु, इसका जो मसदर आएगा आगे उसकी मीनिंग होगी उतरना, यानी उतरने के मफहूम में आएगा ये उतरना। अब ये बताइए उतरना जो है इसमें कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ उतरना में, बोलिए। नहीं। नहीं, चलना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, चलना, उतरना, इनमें ये ऐसे अफाल है इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या है, उतारना, यानी अनजला युनजिलु, इनजालन जो बनेगा इसका मतलब होगा उतारना। अब दोनों की मीनिंग में फर्क देखिए, उतारना और उतरना में कितना फर्क है। उतरना खुद उतर जाना, और उतारना यानी किसी चीज को उतारना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है फेल लाजिम कौन हुआ, नज़ला यंजिलु, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। उस फेल लाजिम को जब मुताद्दी बनाया गया तो क्या हो गया, वो ये मिसाल से आ गया। तो इस बात की ये खूबी है। आगे इंशाल्लाह और एग्जांपल्स आएंगी और तफसीलात आएंगी और भी सीखने को मिलेगा। अब ये जो सूरतुल कद्र में एग्जांपल आई है ना, वो कौन सी है, सूरतुल कद्र में इन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जी, तो इसमें इन्ना क्या है, इन्ना प्लस नहनु। ठीक है, यानी वो दोनों मर्ज हो गए तो इन्ना बन गया, इन्ना, इन्ना ने नहनु को क्या कर दिया, मंसूब, वो कर दिया ना। ठीक, इन्ना क्या करता है, अपने इसम को मंसूब कर देता है ना, तो मंसूब हुआ तो नहनु जो है वो ना में कन्वर्ट हो गया, ना अटैच जमीर, या और ना जो आपने पढ़ा था, तो इन्ना अनज़लनाहु। ठीक है, अनज़लनाहु कैसे बना, अनजला से जब आप पढ़ेंगे ना करदान, तो अनजलना, जब ये खड़ी जबर मिल जाए तो घबराए नहीं, ये अलिफ के इक्विवेलेंट होती है। असल में सी ऐसे था ये सीगा अनजलना, लेकिन ये अरबी की वो रस्मुल खत है ना स्क्रिप्ट, उसमें ये अलिफ हट गया और खड़ी जबर लगा दी। हम लोग क्या करते हैं, अनजल तू अनजल ना, 14 सीगा है। यकीनन हमने, ठीक है, यानी जुमला फेलिया था उसको इन्ना की वजह लगा करके इस्मिया बना दिया इन्होंने। ठीक है, अनजल ना हो, बल्कि, और आगे फिर वो तो आपको पता ही है, फी लई लतिल कदरी। ठीक, अब यहाँ पर जरा देख लें, ये अनजल ना से पहले क्या ये माजरा था, इसे समझ लीजिए। यहाँ पर नहनु, अनजलना का जो फाइल है ना, वो फाइल बाहर ले आए, क्या बनाने के लिए, जुमला इस्मिया।
और जुमला इस्मिया बनाना जब होता है जुमला फेलिया को, तो फेलिया का फाइल जो होता है वो बाहर कर देते हैं, शुरू में ले आते हैं। तो अनजलना में जो फाइल है वो कौन है, नहनु की ज़मीर, वो बाहर ले आए और फिर ताकीद के लिए इस पर इन्ना दाखिल किया। जब इन्ना दाखिल किया ताकीद के लिए, और नहनु को भी ताकीद के लिए ही लाए थे, नहनु भी हस्र के लिए लाए, ठीक है। और फिर इन्ना जब लाए तो फिर ये नहनु किसमें तब्दील ना तब्दील हो गया। तो ना और इन्ना ये दोनों मिल करके क्या बन गए, इन्ना, ठीक है। अनजलनाहु, हु जो जमीर है वो किसकी तरफ जा रही है, कुरान की तरफ। कुरान, मफूल बिही, ठीक है। बाकी फी लैलतिल कद्र जार मजरूर की कंस्ट्रक्शन हो गई। बल्कि लैलतिल कद्र की बात करें तो ये मुजाफ मुजाफ इलैहि और फिर उस पर फी हरफ जारा दाखिल हुआ, तो पूरी की पूरी मुरक्कब जो है वो क्या बन गई, मुरक्कब जारी। तो ये अगर आप अबवाब सुलासी मजीद फी नहीं पढ़ते तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता कि इस बाब से आने वाले अफ़ाल की क्या खूबी होती है, खुसूसियत क्या होती है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर खाराजीम जो है, खराजा यखरुजु, नून बाब से आता है जिसके माना होते हैं निकलना, बाहर निकलना। लेकिन अखरज युखरिजु इखराजन, निकालना, ठीक है, इखराज कर दे। सूरतुल बकरा में आपको ये मिलेंगे इंशाल्लाह अल्फाज। पॉजिटिव इफेक्ट देता है ये। हाँ, चलें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। आप लोग सब रिवाइज जरूर करिए, नोट जरूर बनाइए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम